नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक के दूसरे व्याख्या में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेम अयनी श्री राधिका तथा करिल के कुंजन उपरवारों। ये दो पदों पर हम लोग व्याख्या करेंगे और इसके रचनाकार हैं रस खान महोदय। इनका पूरा नाम है सैयद इब्राहिम खान। ये कृष्ण भक्त थे, है ना। और इनका जन्म हुआ है 1548 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई है 1628 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थल है दिल्ली। ये पठान राजवंश में थे, है ना। उस वक्त अगर आप लोग इतिहास पढ़ोगे तो पठान राजवंश हुआ था, तो ये पठान राजवंश के थे हमारे रसखान महोदय। इनके गुरु थे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। और ये जहांगीर, उस समय इनका जो राज्यकाल, जब ये रचना करते थे उस रचना काल में जहांगीर का राज्यकाल था। ओके, इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे प्रेम वाटिका व सुजान रस खान। और इनकी जो लिखने की शैली है, किस छंद में ये लिखा गया है, वो है दोहा, सोरठा व सवैया। ये चीज़ें आपको अभी तक नहीं समझ में आई होंगी, दोहा, सोरठा और सवैया किसे कहते हैं। जब मैं व्याकरण को जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूंगा दोहा, सोरठा व सवैया क्या है। इन चीज़ों के विषय में आपको बता दी जाएंगी, आप वहाँ से अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि ये जो रचना है ये दोहा, सोरठा व सवैया छंद के अंतर्गत रची गई है ना। ये प्रेम वाटिका पुस्तक 1610 ईस्वी में रचना की गई थी। और उससे कुछ इनके बारे में पता चलता है कि यह दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, जो कि पठान राजवंश में। लेकिन उस वक्त जब दिल्ली पर हमला किया गया था तो ये पठान राजवंश में थे, तो पहले राजा का शासन, मतलब उस समय चल रहा था, पठान राजवंश का शासन था। लेकिन जहांगीर के शासनकाल के समय में ये इनके द्वारा हमला की गई दिल्ली पर। जैसे ही दिल्ली पर हमला की गई तो ये लोग वहाँ से पलायन करने लगे। तो स्वाभाविक है हमारे रसखान महोदय भी वहाँ से पलायन करके और पहुँच गए कहाँ, ये पहुँच गए वृंदावन। कहाँ पहुँच गए? वृंदावन। और ये वृंदावन जाकर वहीं भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए, भगवान कृष्ण के भक्ति में रम गए, है ना। इनके काव्य से पता चलता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, लेकिन बाद में ये भक्ति में आते आते इनका ध्यान भक्ति की ओर और भी ज़्यादा आकर्षित हो गया। तो ये एक बहुत बड़े भक्त बन गए भगवान कृष्ण के। इन्होंने अपनी भक्ति के रूप में दो तरह के पदों को रचा है। एक है प्रेम अयनी श्री राधिका, अर्थात प्रेम के खजाना के रूप में राधा है ना। दूसरा है करिल के कुंजन उपरवारों, कांटेदार बागों पर भी ये अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहते हैं। ये आपको व्याख्या जब मैं करूँगा फिर आपको विशेष रूप से समझ में आएगी। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत लाभप्रद है। इसके बाद हम लोग करते हैं व्याख्या। तो पहला पद कुछ इस तरह से है, प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। इस शब्द का अर्थ हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक आया है अयनी और एक आया है बरन। अयनी शब्द का अर्थ होता है गृह या फिर खजाना, और बरन शब्द का अर्थ होता है रंग, है ना, या रूप। तो बोला गया प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम का घर है, प्रेम का खजाना है। कौन? राधिका, मतलब राधा प्रेम का खजाना है। तो प्रेम बरन नंद नंद, तो उस प्रेम का रूप है कृष्ण। मतलब अगर हम लोग ये जानना चाहें प्रेम का कैसा रूप होता है, तो जैसा कृष्ण का रूप होता है वैसा ही प्रेम का रूप होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण ने ही प्रेम को संसार में फैलाया है, कृष्ण ने प्रेम की परिभाषा को जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए प्रेम का अगर रूप होगा तो वह कृष्ण का रूप होगा। और कृष्ण का रूप कैसा है? श्यामला रूप है। इसलिए प्रेम का रूप कैसा है? श्यामला, जैसा हमारे कृष्ण है। तो प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम का खजाना, प्रेम का घर राधा है, तो प्रेम का रूप श्री कृष्ण है। यहाँ पर देखिएगा नंद नंद, यहाँ पर एक चंद्र बिंदु दिया गया है और एक सिर्फ बिंदु दिया गया है। पहला यहाँ पर नंद नंद देखिएगा दो तरह से लिखा गया, एक नंद नाम है, दूसरा नंद का अर्थ होता है बेटा। पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ा होगा। तो नंद का बेटा कौन? कृष्ण। तो यहाँ पर नंद नंद शब्द का अर्थ होता है कृष्ण। फिर कहा प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व, अर्थात ये प्रेम रूपी अगर एक वाटिका है
तो प्रेम अगर एक वाटिका है तो वाटिका के देखभाल करने के लिए माली और मालिन होता है। तो यदि प्रेम एक वाटिका है तो प्रेम रूपी वाटिका के देखभाल करने के लिए हमारे माली और मालिन के रूप में कौन है? कृष्ण और राधा। फिर कहा, मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नहीं, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। का जब से रसखान जी, जब से हमारे कवि महोदय ने मोहन के छवि को देखें, छवि मन रूप, उनके दरस को पा लिए हैं, तब से उनका दृग, दृग मन आँख, तब से उनका आँख उनका नहीं रह गया है। मतलब जब से रसखान जी ने अपनी आँखों से कृष्ण का दीदार किया है, उनका दर्शन प्राप्त किया है, तब से रसखान जी के आँख उनका आँख नहीं है। अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाई। जिस तरह से कोई धनुष चलाया गया, तीर चलाया गया और गर्दन को काटकर उड़ा के लेके चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से उसका गर्दन उसके शरीर से नहीं टिका रहता। उसी तरह से रसखान जी का नयन अपने भगवान कृष्ण में इस तरह से लीन हो गया है कि उनके नेत्र अब उनका नहीं रह गया। मो मन मानिक ले गयो, चितय चोर नंद नंद, अब बेमन में का करूं, परी फेर के फंद। रसखान जी कहते हैं कि ये हमारे चित्त को, चित्त मन ध्यान मतलब मन, हमारे मन को, हमारे चित्त को चुरा के लेके चला गया है, हर के लेके चला गया है। कौन? श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण को चोर भी कहा गया है। क्यों चोर कहा? क्योंकि कृष्ण का जो मनमोहन छवि है, मन को मोह लेने वाला छवि है, लोगों का मन उसके वश में नहीं रह जाता, फिर वो कृष्ण को ही देखना पसंद करता है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से रसखान जी का मन उनके पास नहीं रह गया, अब उनका मन श्री कृष्ण के दीदार में लग गया है, उन्हीं के दर्शन में लीन हो गया है, इसीलिए कृष्ण को चोर कहा गया। अब बेमन मतलब बिना मन का मैं का करूं, परी फेर के फंद। रसखान जी कहते हैं अब मेरा मन तो मेरा रहा नहीं, अब तो मेरा फेरा लग गया है, अब तो मुझे टेंशन हो गया भाई, हम करें तो क्या करें। प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम शब्द का अर्थ होता है जो सबसे प्रिय हो। प्रीतम नंद किशोर मतलब नंद जी का बेटा। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लाग्यो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। कहा कि हमारे सबसे प्रिय हमारे कृष्ण के भक्ति में ये रसखान जी इस तरह से लीन हो गए हैं, कृष्ण के भक्ति में रसखान जी इस तरह से लीन हो गए हैं, अपने नयन को उनसे इस तरह से टिका दिए हैं कि मन पावन चित चोर, अपने पवित्र मन को चुराने वाले, चित्त चोर ध्यान को चुराने वाले, जो कृष्ण के दीदार में, उनके दरस में जो खोए हुए हैं रसखान जी, पलक ओट मतलब झपकना, पलक ओट नहीं करी सको मतलब ऐसे देख रहा है तो एक टकी निगाह से बस ऐसे देखते जा रहा, ऐसे नहीं किया जा रहा उनको। ये भाव है, ये भाव समर्पित किए हमारे रसखान महोदय अपने कृष्ण के लिए, है ना। आइए हम लोग अब दूसरा पदों को देखते हैं। करिल के कुंजन ऊपर वारों। फिर दूसरी पंक्ति में स्पष्ट की गई है, करिल के कुंजन ऊपर वारों। इस पद का अर्थ होता है, करिल शब्द का मतलब हुआ कांटेदार, कुंजन मन बगीचा। रसखान जी अपने भगवान कृष्ण के भक्ति में इस तरह से लीन हो गए हैं कि ये उनके प्रेम में, उनके भक्ति में कांटे जैसे बगीचे पर भी रहना पसंद करते हैं, उस बगीचे में भी घूमना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारों। मतलब लकुटी मतलब लाठी, कमरिया मतलब कंबल। आपको पता है कृष्ण जी क्या थे? गाय चराने वाले थे। और कृष्ण जी गाय चराने वाले, और आपको ये भी पता होगा जो गाय चराते हैं उनके पास एक लाठी होता है और कंबल होता है, ये सब लेकर वो चलते हैं अपनी सारी व्यवस्था। तो कृष्ण के लाठी और उनके कंबल पर तीनों लोकों के सुख को त्याग देने की कामना करते हैं हमारे परम आदरणीय रसखान जी। दूसरा का आठहूँ सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। 8 प्रकार के सिद्धि होते हैं, 8 प्रकार के सिद्धि और निधि होते हैं 9 प्रकार के। तो रसखान जी 8 तरह की सिद्धि और 9 तरह की निधि को त्याग कर देना चाहता है, इनसे मिलने वाले सुखों को भी न्योछावर कर देना चाहते हैं, वो भी गाय चराने वाले नंद किशोर के लिए, कृष्ण के लिए। फिर कहा रस खानी कबों इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग
तड़ाग निहारो। रसखान महोदय अपने आंख से केवल और केवल मात्र ब्रज को देखना चाहते हैं। ब्रज शब्द का अर्थ होता है वे जगह जहाँ पर गाय चराई जाए। जिस जगह पर गाय को चराया जाता है उसे ब्रज कहा जाता है। तो रसखानी कबों इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, जहाँ पर गाय चराए जाते हैं वो जगह, बनबाग जहाँ पर वो अच्छे अच्छे बगीचे में फूल खिलते हैं, जहाँ कृष्ण अपने रास रचाते थे, जहाँ मुरली मधुर बजाते थे, जहाँ तालाब होती थी, जहाँ गैया वहाँ जाकर पानी पिया करते थे, कृष्ण उसी के किनारे बैठकर मुरली बजाया करते थे, उन्हीं दृश्य को केवल और केवल मात्र रसखान जी देखना चाहते हैं। बाकी दुनिया का कोई सुख उन्हें लेना पसंद नहीं। फिर उन्होंने कहा, अंत में उनकी पंक्ति है, कौटिक रो कलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक रो कलधौत, कलधौत शब्द का अर्थ होता है इंद्र, मतलब इंद्र के द्वारा दी जा रही इंद्रासन को भी, इंद्र का इंद्रासन जो होता है वो देवराज, इंद्र देवराज कहलाते हैं, मतलब देवताओं का पूरा नेतृत्व भगवान इंद्र करते हैं। बोला कि मुझे देवताओं के नेतृत्व करना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कोटिक रव कलधौत के धाम, इंद्र के धाम, इंद्र का जो आसन है वो भी मैं त्याग करना पसंद करूंगा, न्योछावर कर देना पसंद करूंगा। किसके लिए? कृष्ण के उस बाग के लिए जहाँ कांटे भी बिछे हों, जहाँ कांटे ही कांटे हो, मैं कांटों पर रहना पसंद करूंगा, लेकिन इतने सारे सुखों को स्वीकार करना पसंद नहीं करूंगा। यह है रसखान का अपने कृष्ण के प्रति भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम। जबकि आपको मालूम होना चाहिए रसखान महोदय ये मुस्लिम थे, लेकिन ये हिंदू भक्त थे और सबसे बड़े भक्त हैं ये, क्योंकि दूसरे धर्म को त्याग कर किसी और धर्म को अपना लेना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारे वर्तमान युग के जो हिंदी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने कहा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। कहा एक मुसलमान है जो कि रसखान महोदय हैं, इनके लिए 1 लाख 1 करोड़ हिंदू एक तरफ हो जाए और रसखान जी एक तरफ रहे तो भी दोनों बराबर नहीं होंगे। इतनी गुणवत्ता है हमारे रसखान महोदय में। आज के क्लास में केवल और केवल मात्र व्याख्या की गई है। अगले पार्ट में इसके प्रश्न उत्तर लिखा दिए जाएंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।